Hello बच्चों, let's see the question. In a typical Western's network, the resistance in cyclic order are P is equal to 10 ohm, Q is equal to 5 ohm, S is equal to 4 ohm and R is equal to 4 ohm. For the bridge to balance. बच्चों क्वेश्चन में हमें वेस्टर्न नेटवर्क दिया गया है, साइक्लिक ऑर्डर भी दिया गया है PQRS। बच्चों ब्रिज को बैलेंस करने के लिए नीचे इनमें से कौन सी कंडीशन जो है करेक्ट है बच्चों, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या आ जाएगा बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में दो कंडीशन आती है, बैलेंस और अनबैलेंस। अगर बैलेंस्ड कंडीशन है बच्चों, बैलेंस्ड कंडीशन, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। कुछ इस तरह से रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। जो हमें साइक्लिक ऑर्डर दिया गया है बच्चों, उसी ऑर्डर में हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये है बच्चों P, Q, R एंड S। क्लियर बच्चों? तो सारी वैल्यूज हमारे पास है बच्चों। ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 4 ओम, ये है 4 ओम। अब बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? P बाई एस इज इक्वल टू क्यू बाई आर। ये है बच्चों कंडीशन 1, इसको फॉलो करना है बच्चों। तो अभी तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है बिकॉज 10/4 नॉट इक्वल टू 5/4। तो आप सारे ऑप्शन हम चेक करते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ P। तो बच्चों हम ए के लिए सोल्व करते हैं बच्चों। ऑप्शन ए के लिए 10 ओम को आप P के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे बच्चों, तो जो P का रेजिस्टेंस है बच्चों, P का रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा बच्चों? आप सीरीज में कनेक्ट करोगे 10 ओम के साथ, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 ओम। अगर 20 ओम हो जाएगा बच्चों, तो 20/4 नॉट इक्वल टू 5/4। सो कंडीशन वन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड नहीं हो रही है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों ऑप्शन बी को चेक करते हैं हम। ऑप्शन बी में क्या बताया गया है? 10 ओम पैरेलल विथ P। तो अब P का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 10 ओम को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, तो 100/20 ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 ओम। अब आप देख सकते हो बच्चों ये 5 ओम हो जाएगा, तो 5/4 इज इक्वल टू 5/4। सो बच्चों कंडीशन वन सेटिस्फाइड। इसमें कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। अभी आगे भी बाकी है बच्चों। हमने ये दूसरी कंडीशन क्लियर की, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। लेकिन अब और ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है बच्चों। थर्ड ऑप्शन क्या है? 5 ओम शुड बी इन सीरीज विथ Q। अगर 5 ओम रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे Q के साथ, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों? कि जो Q रेजिस्टेंस है बच्चों, 5 ओम को आप सीरीज कनेक्ट करोगे तो 5 प्लस 5 10 ओम हो जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो 10/4 इज इक्वल टू 10/4। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। सो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। तो इसमें कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। और डी ऑप्शन जो है, डी उसको हम चेक करते हैं बच्चों। डी में क्या बताया गया है आप देख सकते हो। ये सी करेक्ट है बच्चों, बी भी करेक्ट था। डी में 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ Q। तो 5 ओम को आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 5, 5 प्लस 5, तो 25/10 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों 2.5 ओम। तो अब तो बच्चों 2.5 डिवाइड बाय 4 नॉट इक्वल टू 10/4, ये बैलेंस नहीं हो रहा बच्चों। सो हियर कंडीशन 1 डज नॉट सेटिस्फाइड। सो बच्चों कंडीशन 1 जो है वो बी और सी ऑप्शन में ही सेटिस्फाई हो रही है बच्चों।
सो बच्चों बी एंड सी मैच हो रहे हैं हमारे आंसर के साथ. सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is B and C. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.